नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिले। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये निवेश करेंगे तो आपको 15 साल बाद 3,21,000 रुपये तक मिल सकते हैं और इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड जुटाना चाहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम इसके लिए बिल्कुल सही रहेगी। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्याज है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से काफ़ी ज़्यादा है। इस स्कीम के तहत सिर्फ 1,000 रुपये महीना निवेश करके 15 साल में लगभग 3,21,000 रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। तो 1,000 रुपये की आपकी सेविंग आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा दिला सकती है। हम आपको इस स्कीम के साथ ये बता रहे हैं कि आप इस स्कीम के जरिए किस तरह आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। 2,000 महीना निवेश करने पर आपको 6.43 लाख रुपए तक का फ़ायदा होगा। इस स्कीम के तहत सिर्फ 2,000 रुपये महीना निवेश करके 15 साल में लगभग 6.43 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर आप 500 रुपये महीना निवेश करते हो तो आपको 15 साल बाद लगभग 1,60,000 रुपये तक मिलेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। यहाँ जाने इसमें निवेश करके आपको कितना फ़ायदा होगा, तो ये पूरी एक लिस्ट है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ एक नोट ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेबल है एक मोटे अनुमान के हिसाब से दी गई है, क्योंकि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेबल बताई गई है उसमें ब्याज की गणना सालाना हिसाब से की गई है। पोस्ट ऑफिस या फिर आप बैंक में भी ये खाता खोल सकते हैं। एक पीपीएफ खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरह से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि नियमों के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार HUF के नाम पर एक पीएफ खाता खोला नहीं जा सकता। 500 रुपये में भी आप खाता खोल सकते हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपये। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करने की जरूरत है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तय की गई है। मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए मिलेगा आपको एक्सटेंशन। पीपीएफ खाता 15 साल में मेच्योर हो जाता है। हालांकि अवधि को परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मेच्योरिटी पूरा होने के 1 साल पहले ही बढ़ाना होगा। 5 साल का रहता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड के बारे में ये जानकारी है कि पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। यह अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर के पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती हो जाएगी। इस पर मिलता है सस्ता लोन। पीपीएफ खाते पर जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपके जिस वित्त वर्ष में पीपीएफ खाता खुलाया है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के 1 वित्त वर्ष बाद से लेकर 5वें वित्त वर्ष की समाप्ति तक आप पीपीएफ से लोन लेने के हकदार हैं। अगर आपके जनवरी 2017 में पीपीएफ खाता खुलाया है तो आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लोन ले सकते हैं। तो ये आपको एक क्राइटेरिया बता दिया है। जमा पर अधिकतम आपको 25% का लोन ले सकते हैं। इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ। पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है, यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर 3 महीने में बदलती रहती है। पीपीएफ अकाउंट को जब्त नहीं किया जा सकता, तो आपको इस मामले में भी ये राहत दे रहा है। पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता। कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट? तो अगर आप एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति से भी खाता खुलवाया जा सकता है। तो ये थी पीपीएफ की इस स्कीम के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।